What is left is enough because the real game turns on the final move. जब नोटिफिकेशन आया एडीआई का, हमारे पास 4 महीने बचे थे। हमको लगा कि काफ़ी कम समय है तैयारी करने के लिए। 3 महीने बचे थे, लगा काफ़ी कम समय तैयारी करने के लिए, अब कुछ नहीं हो पाएगा। 2 महीने बचा, हमको ऐसा ही लगा कि शायद अब तैयारी करना मुश्किल है। अभी 1 महीने बचे हैं और अभी भी ये लग रहा है कि तैयारी करना मुश्किल है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि जितना दिन बचा है उतना काफ़ी है। जितना भी दिन बचा है उतना काफ़ी है। आप उतने दिन में ही अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं और यही मैं आपको समझाने के लिए आया हूं कि अभी अगले 21 दिन का आप कैसे टारगेट रख सकते हैं जिसमें आप अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट कर सके। मैं योगेंद्र साहू और आप देख रहे हैं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, अभी तो फिलहाल जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ से 30 दिन बचे हैं एडीआई एग्जाम के लिए। ठीक है, 30 डेज है, बट हम 20 डेज का टारगेट, 21 डेज का टारगेट लेकर चलेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी बातों पर आपको ध्यान देना है जो आपको तैयारी के अनुरूप ढालेगी। ठीक है, अपने एग्जाम के अनुरूप ढालेगी और एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो है सबसे बड़ा हथियार आपका रिवीजन। जितना आपने पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करते चलिए। ये कई बार और हर बार मैं बताते चलता हूँ कि रिवीजन आपके लिए सबसे पावरफुल वेपन है। ठीक है, रिवीजन आपके लिए सबसे पावरफुल वेपन है। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक जितना पढ़ोगे आपने उसको 1 दिन रुकिए, 2 दिन रुकिए, 3 दिन ठहरिए और उसको पूरा रिवाइज करिए, संकलित करके चलिए। उसको साथ लेकर चलना, उसको पीछे नहीं छोड़ना है। आप आगे चलेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे वो काफ़ी पीछे रह जाएगा, उसको साथ लेकर चलना है। ठीक। दूसरी बात, पहली बात तो रिवीजन, दूसरी बात आपको कोर सब्जेक्ट पर काफ़ी मेहनत करना है। देखिए, मैं ये समझता हूँ जो भी इसका क्वालिफिकेशन रखा है, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए हो, एमकॉम के लिए हो, ठीक, ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो एडीआई वाकई में निकालने के काबिल अपने आप को समझते हैं या 50-50 में सोचते हैं कि एक बार अटैम्प्ट कर लेता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे, उनके पास बढ़िया मैथ्स में पकड़ होगा, ठीक ठाक मैथ्स बना लेते होंगे, मैथ्स रीजनिंग एवरेज होगा। कुछ बच्चे जो डायरेक्ट पीएससी निकालने का सोच रहे होंगे तो थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ जीके पे अपना पकड़ बनाई होंगी, ऐसा नहीं कि कंप्लीट जीरो है। हाँ, ये मैं आपको भ्रमित नहीं करूंगा। आज पहली बार आप जान रहे, उठ रहे हो और सोच रहे हो अच्छा एडीआई का एग्जाम है, क्या सिलेबस है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं है। मैं कोई भ्रम मैं आपको नहीं डालूंगा। हाँ, थोड़ा बहुत आप पहले पढ़े हुए हो तो अभी अगले 21 दिन में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं इसी पर मैं चर्चा कर रहा हूं। तो जो कोर सब्जेक्ट है हमारा, कोर सब्जेक्ट क्या है? छत्तीसगढ़। मैंने बोला कि आप, ऐसा नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ के बारे में अभी पहली बार एबीसीडी पढ़ रहे हैं। आप किसी ना किसी एग्जाम में छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, आपने शुरुआत कर चुका है तो ये आपके लिए अच्छा अवसर है, आप उसको बना सकते हैं। कोर सब्जेक्ट कौन कौन सा है? छत्तीसगढ़, देन मैथ्स और रीजनिंग। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मैथ्स में परफेक्ट है तभी निकाल पाएंगे, लेकिन मैथ्स में एवरेज है, रीजनिंग में एवरेज है, छत्तीसगढ़ जीके में एवरेज है, तो अगले 21 दिन काफी हैं, आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं उसमें। तो जो कोर सब्जेक्ट है, अभी भी मैं कहूंगा कम दिन बचा है तो अपना प्रयास ये ना रखें कि मुझे तीनों लैंग्वेज, क्योंकि आप देखे होंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में बटा हुआ है। एक में पूरा कंप्लीट छत्तीसगढ़ जी के है, 50 क्वेश्चन इसके मिलेंगे और मैथ्स रीजनिंग एक अलग सेगमेंट में है। मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर है, तीनों लैंग्वेज है, छत्तीसगढ़ी, हिंदी और इंग्लिश, तीनों लैंग्वेज है। टोटल लगभग 7 सब्जेक्ट हो जा रहे हैं। ऐसे कोर सब्जेक्ट देखे तो 7, टोटल मेन सब्जेक्ट देखे तो 7। तो मैथ्स रीजनिंग का वेटेज भी जैसे पिछले एग्जाम में रहा 80+, 100 क्वेश्चन दूसरे भाग में है, लेकिन पिछले साल का जो एग्जाम हुआ उसमें 80+ मैथ्स रीजनिंग रहा और अभी भी मैं अनुमान लगा रहा हूं कि मैथ्स रीजनिंग 80+ है, 80+ होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि बाकी छोड़ देना है, 20 रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है, बचे हुए 20 हैं। अभी माइंड में ये आता है कि मेरा कंप्यूटर छूटा हुआ है, मेरा हिंदी सब्जेक्ट छूटा हुआ है, अंग्रेजी में मेरी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, सीजी लैंग्वेज मुझे नहीं आता है। मैं ये कहूँगा अभी जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, 80-20 का रूल अपनाएं और उस 80-20 के रूल को ध्यान में रखते हुए आप सिर्फ कोर सब्जेक्ट पे फोकस करें। अभी भी छत्तीसगढ़ मैथ्स रीजनिंग हर रोज इस पर काम करना है, ये कोर सब्जेक्ट को आखिरी दिन तक चलाना है आपको। और बाकी सब्जेक्ट्स क्या सर छोड़ दे? नहीं, मैं छोड़ने नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये कोर सब्जेक्ट्स पर आप मेहनत करेंगे ना। देखो, अगर हर बच्चा हर चीज तैयारी करके जाया रहता, पूरा चीज पढ़ पाता, तो हर एग्जाम में 100 में 100 लेके आता, 150 में 150 लेके आता, 300 में 300 लेके आता। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं सब चीज तैयारी करके गया था, कुछ ना कुछ तैयारी छूटेगी, लेकिन वो तैयारी यहां से नहीं छूटनी चाहिए आपकी। मेरी बात को समझिएगा, ये मुझे मालूम है बहुत कम लोग देखेंगे इस वीडियो को। एडीआई के फॉर्म भरने वाले एडीओ, एडीआई के फॉर्म भरने वाले एडीओ, प्रयोगशाला परिचारक,
इतने संख्या में नहीं है तो कम लोग देखेंगे, लेकिन जो इस बात को समझ गया वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। हर बच्चा हर चीज तैयारी करके नहीं जाता, लेकिन कम से कम आप इसको, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो आप कमी इसमें कर लेंगे चल जाएगा, इसमें कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तो अभी भी नेक्स्ट जो भी 21 दिन है पूरा का पूरा कोर सब्जेक्ट पर ही आपको मेहनत करना है और रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक है, रिवीजन करते चलना है। अब तीसरी बात, मैथ्स रीजनिंग में आपको स्पीड बनाना है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि पीएससी का पेपर है बहुत हार्ड होगा, मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पर एक ऐसे वीडियो लाने जो पुराना जो एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशन देने का, उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड हम क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के लेवल के क्वेश्चंस थे। तो एकदम टफ लेवल का भी नहीं है कि आपसे बना ही ना, काफी इजीली उसमें स्कोर किया जा सकता था, तो थोड़ा बहुत भी एवरेज आप अच्छा कर लेंगे। अब देखो मैथ्स रीजनिंग में तो आपको डेली स्पीड बनाना ही है। छत्तीसगढ़ जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डीप से डीप हम एक महीने में पढ़ सकते हैं। कोई बच्चा आज शुरुआत करे, अगले एक महीने में छत्तीसगढ़ जीके को कवर कर सकता है। और हाँ, एकदम कोई मेंस का एग्जाम दिलाने जा रहा है तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आपको दिलाना है ना, तो आप थोड़ा बहुत भी 2-3 बार भी पढ़े रहेंगे, ऑप्शन दे के आपको याद आ जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का सिलेबस वास्ट जरूर है, लेकिन इतना वास्ट नहीं कि आप उसको एक महीने में नहीं कर पाए। तो अभी काफी समय और पहले से तो आपने पढ़ा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ जीके पे विशेष ध्यान देंगे आप। छत्तीसगढ़ जीके में अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी एरिया ना छूटे, तो आपको छत्तीसगढ़ जीके का नॉर्मल टॉपिक्स तो पढ़ना है जो हमेशा हर कोई पढ़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसका जो लोक कला संस्कृति वाला पार्ट है, जनजाति वाला पार्ट है, पंचायती राज वाला पार्ट है, छत्तीसगढ़ जीके को हर एक चीज को पढ़ना है। आपके मन में ये आता है, हर रोज यही सवाल देख रहा हूं मैं, सर पंचायती राज को छोड़ देंगे चल जाएगा क्या, सर ये जनजाति वाला टॉपिक याद नहीं और एकदम कंफ्यूजिंग है, 43 जनजाति छोड़ देंगे चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा जी, छत्तीसगढ़ जीके में मत छोड़ो, कोई भी कसर मत छोड़ो। तो नॉर्मल जीएस जो पढ़ रहे हो तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे पर भी खास आपको ध्यान देना है, इकोनॉमिक सर्वे पर। इसके अलावा ध्यान देना है आपको बजट पर, और इसके अलावा एक और चीज करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना है। तो नॉर्मल जीके के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे, कई लोग डेटा से भागते हैं, यकीनन मैंने भी किसी एग्जाम पर इकोनॉमिक सर्वे पे इतना जोर नहीं दिया, लेकिन अब देखो बाकी आप नॉर्मल जीएस कई दिनों से पढ़ते हैं और उसमें कम स्कोर करते हैं, ठीक, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे डेटा बेस्ड है, आप 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार 10 बार पढ़िए। हम भी उसके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, बैक टू बैक एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं, उसको जितने बार हो सके उतने बार रिवीजन करिए। यहां से क्वेश्चन बनेगा, हर किसी के बस की बात नहीं होती, डेटा याद रखना। इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, और कोर्स में तो मैंने लगभग हर टॉपिक के वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक, 1-2 टॉपिक बचा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी यूट्यूब पे भी एमसीक्यूज हैं अवेलेबल। तो इकोनॉमिक सर्वे को भी आपको नहीं छोड़ना है। बजट के लिए एक मैं वीडियो बनाया हूं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसमें कवर कर दिया, 30 एमसीक्यूज यूट्यूब पे भी डाला है, कोर्स में भी डाला है, तो उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स। अब देखो एक बात समझना, करंट अफेयर जैसा रहे तो अच्छा है, लेकिन अभी हम हाल फिलहाल के एग्जाम से सीख लेंगे, हाल फिलहाल की गलतियों से सीख लेंगे। पहले मैं भी 6 महीने तक का करंट अफेयर, व्यापम का एग्जाम होता था तो फोकस करते थे, पीएससी का होता था तो 1 साल के करंट अफेयर्स पर फोकस करते थे। लेकिन अब मैं जो हॉस्टल वार्डन के समय करंट अफेयर्स पढ़ाया हूँ उसको भी आपको कवर कराऊंगा, पीएससी के टाइम का जो करंट अफेयर पढ़ाया हूँ वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। जो कोर्स में है उसमें डलेगा, सारा चीज डलेगा, पुराना भी और नया जो पढ़ा रहा हूँ तो यूट्यूब और कोर्स दोनों में डल रहा है, पुराने वाले को भी मैं फिर से पढ़ाऊंगा। जो स्टैटिक है, जो जैसे चर्चित स्थल है, वो 2 साल पहले भी चर्चा में था, अभी भी हो सकता है वहां से सवाल पूछे जाए। तो अब करंट अफेयर थोड़ा सा पुराना जाके पढ़ना पड़ेगा, 2-2.5 साल तक की हमको तैयारी करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो नॉर्मल जीके और इकोनॉमिक सर्वे, बजट, करंट अफेयर, सब चीज आपको देखना है सर, हर चीज को पढ़ना है, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई, तो इन सब चीजों को ध्यान देना है। चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो है कि अपने कमजोर पक्ष को ध्यान दे। किसको? कमजोर पक्ष को ध्यान दे, कमजोर पक्ष को जरूर ध्यान देना। लेकिन इससे पहले देखिए एक जानकारी देना चाहूंगा, एडीआई का जो कोर्स है केवल 499 रुपए में हमने रखा हुआ है। सारा सब्जेक्ट में उसमें मैं डील कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं मुझसे वो इसको अवेल कर सकते हैं। 499 बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, फीस कम इसीलिए रखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ सके, ठीक। तो एनरोल करा सकते हैं उसमें, छत्तीसगढ़ जीके आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा, मैथ्स, रीजनिंग और बाकी सब्जेक्ट्स भी, सारे चीज़ें मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी कम प्राइस पर रखा गया। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज पर भी ध्यान दें, टेस्ट सीरीज को भी आप परचेस करें और वहाँ से क्वेश्चन बैक टू बैक दिलाते चले, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना, कमजोर वाले पक्ष की जो मैं बात कर रहा हूं, एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक गांव था, उसको जब मुख्य धारा से जुड़ना रहता था, मेन शहर जाना रहता था, तो उसको एक
नदी का पुल पार करना होता था, मतलब नदी पार करना होता था, उसके लिए कोई पुल जैसी व्यवस्था नहीं थी, तो कोई तैर के जाता, कभी बाढ़ आ जाता, कभी पानी ज़्यादा हो जाता, कई लोग डूब जाते, बह जाते। तो गांव के एक बुजुर्ग आए और उनको समझाया कि तुम किस लिए डर रहे हो, पुल बनाने से डर रहे हो कि टाइम लगेगा, समय लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगा। बोलिए एक दिन में पुल नहीं बन जाएगा, कोई एक दिन में तो पुल बन के तैयार नहीं होगा, इसके लिए धीरे धीरे मेहनत करना पड़ेगा। हर रोज आओ, एक पत्थर रखो, एक लकड़ी जोड़ो, एक पत्थर रखो, एक लकड़ी जोड़ो, एक पत्थर रखो, एक लकड़ी जोड़ो। धीरे धीरे कुछ लोग डर के रह गए, कुछ लोग वही पुरानी नीति अपनाए, और कुछ लोगों ने थोड़ा कदम आगे बढ़ाया और 1 महीने में पुल तैयार हो गया। कहानी का सार यह है, मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि आपको भी अपने कमजोर पक्ष को कमजोर नहीं रहने देना है, हर रोज मेहनत करना है, हर रोज एक एक लकड़ी रखना है, एक एक पत्थर रखते चलना और आगे बढ़ते चलना है। ठीक, तो जो भी कमजोर है और जो महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि सर अंग्रेजी कमजोर है, अंग्रेजी में मेहनत करें क्या, अगर उसका वेटेज ज्यादा आता तो बिल्कुल हम उस पर मेहनत करते, लेकिन अभी अंग्रेजी कमजोर पक्ष है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जी के भी अगर आपका कमजोर पक्ष है तो उस पर ध्यान दीजिए, डेली एक एक टॉपिक उठाइए, डेली एक एक कमजोर टॉपिक उठाइए, उस पर प्रहार कीजिए, यकीनन इसका लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, और ध्यान देना, अपने मेमोरी पावर पर फोकस करें, अपने मेमोरी पावर पर फोकस करें। देखिए एक तो हालांकि मैं कोर्स लॉन्च किया था, वो कोर्स सिर्फ मेरे बेनिफिट के लिए, यकीन मानिए, मैं जो लाखों रुपए खर्च करके इधर उधर से जाके जो कोर्स से जानकारी हासिल की, जो अपने काम की चीज़ें सीखा हुआ हूँ, उसको केवल और केवल 299 रुपीज़ में आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। वो उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, तो उस कोर्स में जितनी चीज़ें हैं आप उसको जरूर देखिएगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी 2-3 चीज़ें बताता हूँ जो आप अपने मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कर सकते हैं। पहली चीज़, अभी लास्ट में चिड़चिड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, इरिटेट नहीं होना है, आपको एनी टाइम अवेयर रहना है। आप सोचते हो कि मैं पढ़ने बैठता हूं आधे 1 घंटे के लिए, मेरा दिमाग भटक जाता है, आप उसी समय कंसंट्रेशन करने का कोशिश कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल है। आपको एनी टाइम अवेयर रहना है, एनी टाइम अलर्ट रहने की कोशिश करना है। आप जब खाते हैं तो खाने के समय आपका ध्यान सिर्फ खाने में हो, वही मेडिटेशन हो जाएगा। आप चल रहे हो और आपका ध्यान चलने में हो, वही मेडिटेशन हो जाएगा। लेकिन आप 2, 3, 4, 5 काम एक साथ कर रहे हो, तो ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए, एनी टाइम अवेयर रहिए। 5-10 मिनट सही मेडिटेशन करना, मेडिटेशन मतलब कैसे भी पोज में आप बैठ जाइए, सांस लीजिए लंबी गहरी, उसी पे ध्यान दीजिए, ये आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा। यकीन मानिए, आप करके नहीं देखेंगे, 1 महीने करके देखिए। अभी एक प्रण जरूर लीजिएगा कि आज से मैं बैठूंगा 10-15 मिनट ध्यान करने बैठूंगा और इसको एग्जाम के दिन तक कंटिन्यू करूंगा। काफी इफेक्ट होता है, क्योंकि शांत मन में जितना डेटा हम इकट्ठा कर पाते हैं उतना चिड़चिड़े मन में नहीं हो पाता। ठीक, जितना शांत जल में आप अपने चेहरे को बेहतर देख सकते हैं, उतना बाकी ऐसे पानी में नहीं दे सकते जो डिस्टर्बिंग हो। ठीक है, तो मेमोरी पावर अपना काफी स्ट्रांग रखें। क्लियर, तो ये सारी बातों पर आप ध्यान रखेंगे, और मैं फिर से बोलूंगा कि अभी भी जितना दिन बचा है उतना दिन काफी है आपके लिए। ठीक, और जो मैं टीओटी फॉर्मूला बताता हूं लास्ट में, इसको फॉलो करना ही है। थ्योरी पे ध्यान तो दे ही, साथ साथ पैरेलली क्या चलाएं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी परचेस करें, टेस्ट सीरीज भी हमने काफी कम फीस पर रखा हुआ है, उसको भी आप एनरोल जरूर कराएं, दिलाएं। तैयारी नहीं हुआ ये मत सोचिए, अरे मैं पीछे रैंक आ जाऊंगा, अरे उसको नहीं सोचना है। आप टेस्ट दिलाएंगे ना, आप मोटिवेट होंगे, आपको दूसरे की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, योगेन साहू क्लासेस के शॉर्ट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेंगे आपको। ठीक, तो टेस्ट सीरीज भी काफी कम फीस पर है। ये टीओटी फॉर्मूला गोल्डन रूल है जो हमेशा से बताते आ रहा हूं, इसको फॉलो करना है आपको। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा हर एक कमेंट का जवाब देने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।